देखिए जीटी रोड शाम 5 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। नमस्कार, हर खबर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। पानीपत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आपको बताते चले, पानीपत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय हथियार का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को काबू किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। पानीपत पुलिस कप्तान शशांक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के एक सदस्य को काबू करने में सफलता हासिल की है। आपको बताते चले, पुखराज उर्फ राज भरत नगर राजस्थान निवासी अपने साथियों के साथ मिलकर कई प्रदेशों के जिलों में अवैध हथियार की सप्लाई की जाती थी। पुलिस कप्तान ने बताया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में हथियार की सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस गिरोह के सदस्य को हथियारों समेत काबू करने में सफलता हासिल करी है। पुलिस द्वारा आरोपी के पास से 12 अवैध पिस्टल बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पानीपत पुलिस द्वारा आरोपी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकाने पर लगातार दबिश दी जा रही है। पानीपत से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पानीपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ है। बट ये काफी चिंतनीय विषय है कि इतने बड़ी मात्रा में वेपन सप्लाई करने की कोशिश है। बट मैं CIA 3 और जैसे ये CIA 2 है, इन दोनों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने बड़े गैंग्स को पकड़ा है। उसमें हम लोगों ने उसके अकाउंट डिटेल्स वगैरह निकाले थे और जो जिसको उन्होंने सप्लाई किए थे उन सब पे हमने ट्रेस किए हैं। तो काफी सारे मुकदमे में ऑलरेडी काफी सारे जो वेपन जिन्होंने सप्लाई किए थे ऑलरेडी कहीं ना कहीं पंजाब की पुलिस ने, यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर रखे हैं। तो सारी चीजें हमारे रिकॉर्ड पे आए हुए हैं। कितने रुपए में सप्लाई करते थे? मार्केट में इसकी कीमत 30 से 40 हजार में फाइनली बिक रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पानीपत से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, पानीपत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी देखिए, पानीपत पुलिस के हाथ आज बड़ी कामयाबी लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर, जो शक के आधार पर पानीपत के सामान्य बस स्टैंड पर घूम रहे राजस्थान निवासी सुराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके बैग से 12 अवैध पिस्तौल जो उधो हुआ है बरामद की गई है। साथ ही साथ जो पुलिस कप्तान है उन्होंने बताया कि पहले भी लंबे समय से यह इस प्रकार के कारोबार में जुड़ा है और लगातार कई राज्यों में इनका कारोबार फैला था। अपने साथियों के साथ ये अवैध हथियारों को सप्लाई करने का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा आज इसे काबू किया है। साथ ही इनके जो साथी इस गिरोह में जुड़े हैं उनके लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। पानीपत पुलिस लगातार दबिश दे रही है और कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। फिलहाल आरोपी ने क्या कुछ जानकारी दी है कि कहां उसका गिरोह चलता था, इसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, इस बात का खुलासा पानीपत के जो पुलिस कप्तान है शशांक कुमार, उन्होंने खुलासा किया है कि ये 40 से ज्यादा पिस्टल पहले भी बरामद को सप्लाई कर चुका है और इनके साथी इस पूरे गिरोह को चलाते हैं और लंबे समय से ये इस कारोबार में जुड़े हैं और 30 से 40 हजार रुपए और 30 के हिसाब से ये बरामद वसूल करते थे। और गिरोह जो है इनका पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जैसे यूपी और दिल्ली में भी काम कर रहा है। ये है महाराष्ट्र से हथियारों को लाकर सप्लाई करने का काम करते थे। प्रवीण, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि कई राज्यों में इस तरीके से सप्लाई की जाती थी अवैध हथियारों की, तो जिस तरीके से कई राज्यों में ये सप्लाई किया करते थे, तो इनका जो सरगना है उसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इस तरीके की सप्लाई होती थी तो जाहिर सी बात है इनका जो गिरोह है वो काफी लंबा होगा। जी बिल्कुल, जो पानीपत पुलिस कप्तान उन्होंने जानकारी दी कि इनका मुख्य जो गिरोह है वो भरतपुर राजस्थान के पास से ये गिरोह चलाते हैं और वहीं से यह पूरे प्रदेश अन्य प्रदेशों में जो है हथियारों की सप्लाई करते थे। इस गिरोह में इनके काफी सदस्य जुड़े हैं जो लंबे समय से हथियारों की तस्करी का ही काम करते हैं। फिलहाल कई जगह पर पुलिस ने
जांच भी की है। जिन जिन लोगों को इन्होंने हथियार सप्लाई किए हैं उन्हें कई राज्यों की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार पानीपत पुलिस भी इनके अन्य साथियों के ठिकानों पर दबिश देने में जुट गई है। ठीक है प्रवीण, राजस्थान से हथियार लेकर आया था आरोपी, ये जानकारी मिल रही है, तो क्या राजस्थान पुलिस से संपर्क किया गया है? क्या कोई जानकारी वहां से उपलब्ध हुई है? जी बिल्कुल, जो राजस्थान में उनके जो संदिग्ध ठिकाने बताए गए हैं आरोपी द्वारा, उन सभी ठिकानों पर राजस्थान पुलिस के सहयोग से पानीपत पुलिस लगातार ठिकानों पर दबिश दे रही है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो अन्य इस गिरोह के सदस्य हैं उन तक पुलिस पहुंच जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन जिस तरीके से इनका जो अवैध हथियारों का कारोबार है वो फैला हुआ है, कई राज्यों की बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई साथियों के साथ मिलकर के अंजाम दिया जाता था इन सभी चीजों का। तो क्या लगता है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही थी? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इतने लंबे समय से ये इतना असला सप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो शराबी तत्व है, बदमाश गिरोह है और जो लंबे समय से जो बदमाशी में दौड़ कसौट के काम में करते हैं, उन लोगों को ये हथियार सप्लाई करते थे। कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। जिस प्रकार से पहले भी पानीपत पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी थी। 3 लोगों को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनके कब्जे से भी 2-3 दर्जन से ज्यादा जो पिस्टल थी वो बरामद की गई थी। उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब ऐसे में 1 दर्जन के करीब आज फिर पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है, पिस्टल बरामद हुई है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कब से ये कारोबार चल रहा था, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, पानीपत पुलिस कप्तान अभी जांच जारी है, इस बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि ये कई साल से इस प्रकार के धंधे में जुड़े हैं और इनके साथ अन्य लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात की आशंका के चलते ये हथियार सप्लाई काम करते हैं और राजस्थान के अपने भरतनगर के यह सप्लाई का काम करते हैं और अन्य प्रदेश के लोगों को यह हथियार मुहैया करवाते हैं। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से साथियों की बात सामने निकल कर आ रही है और पुलिस ने लगातार कहा कि वो साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, तो कहाँ इसके साथी मौजूद थे, इसकी कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि कई राज्यों में सप्लाई तो की जाती थी, लेकिन मुख्य कारोबार कहाँ से होता था, क्या इसकी कोई जानकारी आ पाई है? जी देखिए, पुलिस कप्तान ने कहा है कि भरतपुर का क्षेत्र का गांव है जहां पर से ही अपने साथियों, गांव के अन्य लोगों के जो साथी है वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। कुछ अन्य साथी भी वहां मिलकर भरतपुर राजस्थान के क्षेत्र से ही है सप्लाई का काम करते थे और महाराष्ट्र से बताया जा रहा है कि ये महाराष्ट्र से जो हथियारों को लेकर पहले राजस्थान आते थे और डिमांड के हिसाब से वहां से अलग अलग राज्यों को ये सप्लाई करते थे। से सप्लाई की जाती थी और सब कुछ महाराष्ट्र से इनका कारोबार संचालित होता था, उसके बाद अलग अलग राज्यों में सप्लाई की जाती। तो क्या वहां से कोई जानकारी उपलब्ध हो पाई है, शायद अगर वहां पे इसके और ज्यादा साथी मौजूद हो? जी देखिए, बिल्कुल इस मामले में पुलिस कप्तान का कहना है कि जांच चल रही है, जांच इस प्रकार से प्रभावित न हो, ज्यादा खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनका दावा है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े जो अन्य लोग हैं उन तक वह पहुंचेंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल प्रवीण, तो जांच पड़ताल लगातार हो रही है और अब देखने वाली बात यही होगी कि आरोपी और क्या कुछ चीजों को सामने लेकर के आता है और क्या कुछ बताता है जिसके बाद पुलिस उसके साथियों तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। तो पानीपत से आपको हम ये खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को काबू किया है। फिलहाल लगातार जो उसके साथी हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन यहां पर एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान से हथियार लेकर के आया था यह आरोपी। 12 पिस्टल के साथ आरोपी को काबू किया गया है और लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इसके जो तार है वो कहां जुड़े थे, क्योंकि एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता था, लेकिन समय रहते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक ये बड़ी सफलता यहां पर है। 12 पिस्टल के साथ आरोपी को काबू किया गया है, लेकिन आपको बताते चलें कि कई राज्यों में इनका जो कारोबार है वो फैला हुआ था। तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कई सारे राज्यों में हथियारों की सप्लाई किया करते थे, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं इनका जो तार है वो कहां तक जुड़े होंगे और इनके साथ कितने लोग मिल करके इस अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे थे। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने, जहां पर
के पास से 12 पिस्टल काबू किए गए हैं। राजस्थान से आरोपी हथियार लेकर के आया था। तो एक बड़ी सफलता पानीपत पुलिस को हाथ लगी है। आपको यह भी बता दें कि पुखराज उर्फ राज भरत राजस्थान निवासी है। अपने साथियों के साथ मिलकर कई प्रदेशों के जिलों में अवैध हथियार की सप्लाई किया करते थे। वहीं पुलिस कप्तान ने यह भी बताया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में हथियार की सप्लाई होती थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस गिरोह के सदस्य को हथियारों समेत काबू किया है। हालांकि अब लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अब पूछताछ के बाद ही पता चल पाया कि इस गिरोह के जो तार हैं वो कहां-कहां फैले हैं और कहां-कहां से ये हथियारों की सप्लाई की जाती थी, कितने सालों से ये हथियार की सप्लाई कर रहे थे। इसकी जानकारी जल्द ही पुलिस देगी, क्योंकि लगातार जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। और आरोपी ने यह भी बताया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर के अवैध हथियारों की सप्लाई किया करता था। एक तरफ जहां सभी त्योहारों का आनंद ले रहे हैं, त्योहारों को खुशी और उल्लास से मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीती रात अंबाला शहर में एक कपड़े की दुकान में भयंकर आग लग जाती है, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना रात 12:30 बजे के आसपास हुई है। हालांकि दुकान के मालिक ऊपर ही रहते थे। जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने आकर देखा और फायर ब्रिगेड को फोन किया। वही मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंच जाती हैं और आग बुझाने में लग जाती हैं, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई है और इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुकान में अब एक भी सामान नहीं बचा है। भारी नुकसान यहां पर हुआ। ये अंबाला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर रात 12:30 बजे आग में दुकान में भीषण आग लग जाती है और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो जाता है। वहीं आपको बताते चले, दुकान मालिक दुकान के ऊपर ही रहता था। जैसे ही उसको सूचना मिली कि दुकान में आग लगी, उसने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। तो एक तरफ जहां सभी खुशियां मना रहे हैं, दिवाली का त्योहार आ गया है, सभी के घरों में रौनक वापस लौट आई है, तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारों की खुशी मायूसी में बदल गई है एक परिवार के लिए, क्योंकि बीती रात अंबाला शहर में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग जाती है, जिसमें सारा सामान जलकर राख हो जाता है। तो खुशियां मायूसी में बदल गई हैं। एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है और आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दुकान में रखा एक भी सामान नहीं बचा है। इस आग में सारा सामान जलकर राख हो गया है। तो आखिरकार नुकसान कितना हुआ होगा? आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना 12:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। दुकान के मालिक ऊपर ही दुकान के रहते थे और जैसे ही उनको इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लेकिन जब तक स्थिति को काबू किया जाता, तब तक दुकान में रखा सारा सामान जल चुका था। कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। एक तरफ जहां सभी दिवाली की खुशियां मना रहे हैं, त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंबाला के एक परिवार के लिए ये त्योहारों की खुशियां मायूसी में बदल चुकी हैं, क्योंकि उस परिवार वो परिवार अपनी रोजी रोटी जिससे चलाता था, यानी उसकी दुकान में भीषण आग लग गई है और दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। भारी नुकसान हो गया है, क्योंकि दुकान में कुछ भी नहीं बचा है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये अंबाला की तस्वीरें हैं, जहां पर सारा सामान जलकर दुकान का खाक हो गया है और दुकान में कुछ भी नहीं बचा है। एक तरफ दिवाली की खुशियां मना रहे हैं लोग, तो दूसरी तरफ एक परिवार के लिए ये त्योहारों की खुशियां मायूसी में तब्दील हो चुकी है। आपको बताते चले, करीब 12:30 बजे रात में दुकान में अचानक से आग लग जाती है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग ने सारी खुशियों को मायूसी में तब्दील कर दिया है। आग ने सारा सामान जलकर खाक कर दिया, दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया है।
यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए जीटी रोड शाम 5 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है और कल भी, सुलगते सवालों से बदलते खबरों के मायने, खबरों की नजर और नजरिए को पहचानना, उसे आप तक लाने की जिम्मेदारी, भरोसा जो जोड़ता है खबरों को एक चेहरे से। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी और अब आपकी आवाज नहीं होगी अनसुनी। हर खबर हरियाणा, मारी खबर मारा। देखिए जीटी रोड शाम 5 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हनुमान जयंती के अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के प्राचीन पौराणिक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पौराणिक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में 56 भोग लगा करके इस समारोह का आयोजन किया गया। मंदिर के मुख्य संचालक पंडित प्रेम शर्मा ने महत्व के बारे में बताया। श्री राम भक्त हनुमान जी का जीवन में हम सबको प्रेरणा देता है। हम सब चाहे परिवार में हैं, चाहे हम समाज में, पूरे राष्ट्र में मनुष्यता के लिए हमारे मन में सद्भावना रहनी चाहिए। कर्तव्य करके जनसेवा को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। हमारी आज के दिन एक प्रेरणा है। ये उद्बोधन है क्योंकि हनुमान जी का तो सारा ही जीवन सेवा का जीवन रहा है। उनके समक्ष कोई भी ऐसा सेवक नहीं हो सकता, ना भूतों ना भविष्यतों ऐसे वह सेवक रहे। राम भी ईश्वरीय त्रेता युग में उन्होंने मानव जीवन लेना चाहा। मानव तो वास्तव में ही सबसे बड़ा जीवन है। ईश्वर भी इसे प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं। तो सबसे मानव जीवन कितना मूल्यवान है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। आज बहुत ही अच्छा दिन है। एक तो छोटी दीपावली का शुभ पर्व है और सबसे बड़ी बात है हनुमान जयंती का बहुत ही सुंदर पर्व। आज के दिन पूरे परिवार के साथ सुंदरकांड पाठ के साथ, भंडारे के साथ, पंडित प्रेम कुमार शर्मा जी के सानिध्य में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जी में हनुमान जी की कृपा से मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर सभी हरियाणा वासियों को छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और हनुमान जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जीवन हम सबको ये प्रेरणा देता है कि हम चाहे परिवार में हैं, चाहे हम समाज में हैं, चाहे हम राष्ट्र में हैं, पूरी मनुष्यता के लिए हमारे मन में सद्भावना रहनी चाहिए और कर्तव्य पारायण होकर के जन सेवा को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। यही हमारी जो है ना आज के दिन एक प्रेरणा है या उद्बोधन है, क्योंकि हनुमान जी का तो सारा ही जीवन सेवा का जीवन रहा। उनके समकक्ष कोई भी ऐसा सेवक नहीं हो सकता। अद्वितीय भूतो न भविष्यति, ऐसे वो सेवक रहे।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, हनुमान जयंती के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कि आज दीपावली से एक दिन पूर्व नरक चौदस है। नरक चौदस के दिन हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ऐसे में ब्रह्म सरोवर के तट पर दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे और यहाँ तक कि भक्तों ने जहाँ राम भक्त हनुमान के दर्शन किए वहीं उन्हें 56 भोग लगाया गया। और माना जा रहा है कि जिस तरह से राम भक्त हनुमान ने भगवान राम को प्राप्त किया था, तो आज के दिन पूजा करने से श्रद्धालुओं को भी भगवान राम की कृपा प्राप्त होगी। बिल्कुल विनोद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में जिस तरीके से भव्य आयोजन हुआ, काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे, तो मंदिर की मान्यता क्या कुछ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिण की तरफ इसका मुख है और दक्षिण की तरफ जहाँ मुख है उसके समक्ष ही हनुमान के समक्ष ही ब्रह्म सरोवर है। और कुरुक्षेत्र की धरती, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ गीता का संदेश दिया, वही महाभारत का युद्ध हुआ। ऐसे में कुरुक्षेत्र की धरती महाभारत युद्ध की साक्ष्य है, उसकी गवाह है। तो उसमें जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो रथ के सारथी बने थे, उस रथ के ऊपर ध्वजा धारण करके वीर हनुमान मौजूद रहे थे। तो वीर हनुमान की यहाँ पर पूजा की विशेष मान्यता मानी जाती है। ऐसे में दक्षिण की तरफ मुख जो हनुमान मंदिर है इसको, तो यहाँ पर पूजा अर्चना करने से विशेष मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। बिल्कुल विनोद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस समारोह में कौन कौन मौजूद था? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि समारोह के अंदर विशेष तौर पर जो प्रमुख लोग हैं, जो यहाँ के नगर के प्रमुख श्रद्धालुओं के साथ साथ जो प्रमुख राजनेता हैं या प्रमुख अधिकारी हैं, वो मौजूद रहे। और विशेष तौर पर ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मंदिर के जो पुजारी भी है वो शिक्षक के तौर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। और वो उनकी जो जिस तरह से पुराणों की वेदों के प्रति जो जानकारी है वो एक विशेष महत्व रखती है। बिल्कुल विनोद, काफी भव्य आयोजन किया गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनोद। हनुमान जयंती के मौके पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे लोग मौजूद रहे और साथ ही साथ हनुमान जी को 56 भोग लगाया गया था। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार। देखिए जीटी रोड शाम 5 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। खबरें जो सवाल भी है और जवाब भी, खबरें जो आज भी है